पहले है। इस समय जनपद जौनपुर में लगातार सोशल मीडिया में तमाम तरह की जो कंट्रोवर्सी चीजें हैं, जो यहाँ पर होड़ लगी हुई है कि काम कौन किया कौन कराया। बात करें माँ चौकिया धाम की, बात करें केंद्रीय विद्यालय की, तो लोगों के अंदर कुछ जो कहते हैं शिक्षा का अभाव, कॉरिडोर और साफ सफाई या उसका सौंदर्यीकरण, दोनों में अंतर है। और केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, दोनों में अंतर है। लेकिन लोगों ने इस सब चीजों से हट के कंट्रोवर्सी लाने का प्रयास किया और भाजपा के अंदरूनी कलह के कारण तमाम चीजें सोशल मीडिया में अब सामने आने लगी। हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह से। क्या है पूरा मामला ये? तो मैं आपके माध्यम से जी, इस महाकुंभ के 45 दिन के जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनके मुखिया ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये जो महाकुंभ हुआ है, न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ था न कभी होगा। और प्रयागराज जिस ढंग से लोग जाते थे, वहाँ डुबकी लगाते थे, अयोध्या जाते थे, प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते थे, फिर बाबा विश्वनाथ जी के धाम में आते थे, हर महादेव पर जाते थे। हम आपके माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूँ कि योगी जी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ये 7 साल हो गए, 8वें साल में चल रहे हैं। जिस ढंग से इस उत्तर प्रदेश में विकास और ये सब ये समन्वय जो है आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का है कि केंद्र के पैसे जो यहाँ लगने चाहिए वो पूरी तरह से मिल रहे हैं। राज्य सरकार जो पैसे मिल रहे हैं उसको पैसे का पूरा उपयोग करना, यही डबल इंजन की सरकार है। श्रेय लेने की बात कौन किसका श्रेय लेगा? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। हमको वो जवाबदारी दी जाती है, वो जवाबदारी पे काम करते हैं। कल हमको जवाबदारी नहीं देंगे। आज का विधायक कल का विधायक नहीं होता है, आज का सांसद कल का सांसद नहीं होता है, कई सांसद बने रहते हैं। ये सब चीज ये समय कब किसका कैसे आएगा, इसलिए मुझे श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ अपने कामों पे, मैं विश्वास करता हूँ अपने परिश्रम पे, और मैं विश्वास रखता हूँ अपने नेता के। लीडर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करना चाहिए, लॉयल्टी, अनडिवाइडेड लॉयल्टी होनी चाहिए, ये मेरा एक मूल मंत्र है। इस राजनीति में जब मैं कांग्रेस के साथ था तो यही था, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 का हटाए जाने का विरोध किया, मेरे मन को लगा कि कृपाशंकर तुम इस राष्ट्र के हो, तुम्हारी राष्ट्रीयता कभी जागेगी नहीं, जागे वो जागी। और मैंने निर्णय लिया कि मैं विरोध करूंगा, और विरोध 21 महीना किया, पत्र द्वारा किया। उसके बाद भी जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं सुनी, तब मैंने वो प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन दिया। ये बताइए, क्या यहाँ अंदरूनी भाजपा का जो कलह है वो अब सोशल मीडिया पे आने लगा है? क्योंकि जब से आप चुनाव लड़ने आए हैं और आज लगातार जो आप काम कराना चाहते हैं, या जिसको आप सीएम से मिलते हैं या पीएम से मिलते हैं या नितिन गडकरी जी से मिलते हैं सड़क, तो जब आप जो काम कराना चाहते हैं वो लोग पहले से बताते हैं कि हमने कराया है। चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात हो तो आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो क्या कंफ्यूजन, क्या आप लोगों की टेबल पे बात नहीं होती है? टेबल पे होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो विधायक हैं, अपने क्षेत्र के कामों को लेकर के अपना कर रहे हैं, और मिनिस्टर हैं तो उनकी बात जिम्मेदारी है, अपना कर रहे हैं। ये होना चाहिए था, हुआ नहीं है। मैं कोशिश और करूंगा, जब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो उसके साथ हम जिले के लोग बैठ करके चर्चा करें। अल्टीमेटली हम भारतीय जनता पार्टी के, हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटमेंट है, ये देश की सेवा करना है, देश का विकास करना, उस पर हमको जाना चाहिए। और ये जो पोस्ट लिखना, पोस्ट करना, मुझे लगता है ये अच्छी पहल नहीं है। नंदी राजनीति का ये जो दिखा रहा सोशल मीडिया पे, लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को सामने करते हैं, सामने तो आते नहीं, कार्यकर्ताओं को सामने करते हैं कि अरे वो कृपाशंकर जी ये कर रहे हैं, हमने तो पहले कर दिया है। और जो एक कहावत है कि गंगा को किसने लाया, भगीरथ लोग बन रहे हैं। तो क्या वो चरितार्थ ही जौनपुर की राजनीति में हो रही है? क्योंकि आप तो बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे और बॉम्बे की राजनीति तो यहाँ की राजनीति में कितना डिफरेंस है? हम यहीं से गए हैं, मैं क्या बताऊं मुंबई की राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी राजनीति देश में सब एक जैसे है, और गंगा मैया को पवित्रता को समझें और राजा भगीरथ के प्रयास को समझें।
हमारा ये कहना है कि राजा भगीरथ जैसा प्रयास करना चाहिए गंगा मैया को लाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास करने के लिए। आज भी मुंबई में उत्तर भारतीय समाज जो है वहां पे, उसमें हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का। कितने साल हो गए, क्यों नहीं जौनपुर उद्योग लगे, आज तक क्यों नहीं लगा? जौनपुर के लोग कैसे किस ढंग से परिस्थिति में, हम भी गए थे, 7 साल नौकरी किए। नौकरी करने के बाद मुझे एक मौका मिला, राजनीति के माध्यम से यहाँ तक आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज भी एक घर में 8-8 लोग बेड बिछा कर 4 साल हो जाता है। हमको उस पर विचार करना चाहिए, हम कैसे फैक्ट्री ला के। मैंने भी मांग किया, भाई दूसरी मांग मेरी है, मैं आज भी बता रहा हूँ कि जौनपुर जनपद को आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर करिए, नाम्स में लाइए। सतरिया जैसी जगह, पूर्वांचल ये अपना जो हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ 700-800 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, उसको एक्वायर करें। अभी ज़्यादा नहीं, 10 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन हुआ होगा, गौतम भाई अडानी की बेटे की शादी थी। उनका सामने से फोन आया कि मैं शादी में खाली हम परिवार रिश्तेदार को ही बुला रहे हैं, आपको पता चलेगा तो आपको अन्यथा नहीं लेना, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। और उन्होंने 10,000 करोड़ अनाउंस किया। 10,000 करोड़ रुपया अनाउंस करके कि एक कैंसर हॉस्पिटल मुंबई बनेगा, एक अहमदाबाद बनेगा। मैं उनसे कहा कि मेरी जौनपुर बन सकता है क्या? क्या अच्छा विचार कर, यानी एक पहल तो हुई। हाँ, पहल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन अभी सामाजिक उसमें वो, मुझे इस पे नहीं आना चाहिए था। हमको लगता था कि मृत्यु भोज पर जिन लोग बुला गया ना, उससे अच्छा कुछ मैं काम कर सकूं। मेरे मन में आया तो बहुत सालों से था, लेकिन मैं एक दूसरे को कैसे कह सकता था, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, मेरे एक भतीजे मेरे से उम्र बड़े थे, ज्ञा प्रसाद सिंह मृत्यु हुई। श्यामराज उनके छोटे भाई, परिवार में बैठा। हमने कहा मृत्यु भोज नहीं करना चाहता, मेरी जैसी इच्छा है। हम कहा मेरी इच्छा है उस दिन मेरे गाँव में जो जिंदगी भर वो घास फूस वाली मड़े में रहा है, उसको मैं एक नया मकान बना दूँ। घर वाले खुश हो गए। और अभी 3 तारीख को उसका मैं भूमि पूजन घर का करके ये मेरी अपनी इच्छा है। मैं, हम सबको तो नहीं कहते तेरा ही मत करो, मुझे लगा मैं, और ये काम जो है, ये सब चीज़ मैंने कहा था चुनाव में, हमारा चुनाव का वो मैं आपको दे दूंगा। चुनाव मैंने क्या क्या कहा था, जौनपुर की एक विश्वविद्यालय की जरूरत है, जौनपुर को एम्स जैसा एक हॉस्पिटल की जरूरत है, जौनपुर में उद्योग लाने की जरूरत है। मेरे अच्छे संबंध है गौतम भाई अडानी से और हमारे मुकेश भाई अंबानी से, मैं बात करूंगा, हम उस पर लगे हुए। आपकी जो ये अभी चर्चा मुकेश अंबानी और अडानी की कर रहे हैं, और एक सोशल मीडिया पे ये भी काफी चर्चा है कि आप काम करा रहे हैं, तो जब आप उद्योगपतियों से आपके संबंध है तो उस पर बात क्यों नहीं होती, जौनपुर के रोजगार की बात क्यों नहीं कृपाशंकर करते हैं? और ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। प्लेटफॉर्म मिला। हाँ भाई, हमको प्लेटफॉर्म मिला, कौन से जगह कहूँ, संसद में जाके खड़ा होके बाहर से चिल्लाऊं। फिर वही बात हुई कि जब आप चुनाव, उनका कहना है कि चुनाव वो लोग कहते थे कि कृपाशंकर हार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। क्या उनकी राजनीतिक विरासत टगमगा रही है कृपाशंकर के आने से? मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग चाटुकारिता करते हैं, कुछ लोग चाटुकारिता का शिकार होते हैं। मैं, क्या ये भय है क्या यहाँ के नेताओं को कि कृपाशंकर अगर रेगुलर बेस पे यहाँ जब आने लगे, दिल्ली बॉम्बे से हर दूसरे दिन आ रहे हैं, तो क्या यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो डगमगा रही है, जिनकी पुरानी विरासत 7 साल 8 साल जो भी नेता यहाँ है, तो क्या वो इससे डरे हुए हैं? अब मुझे इसके बारे में पता नहीं। मेरा ये सोशल मीडिया पे जंग क्यों? जब एक पार्टी के लोग हैं, एक टेबल में बात हो सकती है, तो फिर सोशल मीडिया का क्या सहारा लेने, क्या जरूरत पड़ गई? मैंने पहले कहा, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ चलिए, नियत के साथ चलिए। हमारी आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। जिस दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे, और कुछ लोग अलग हुए, क्या हालत हुई है, मेहरबानी करके इससे जो भी हो, अब तक तो मुझे किसी का लगा नहीं, लेकिन जो भी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे पोस्ट करता हो, मेहरबानी करके भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत से समर्थन है, वो ऐसा कर सकता है। एक और सवाल, और मेरी कटिबद्धता है, मैं जब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं आता है, मेरी सांस रहने तक जौनपुर जनपद के इस 5 विधानसभा की मेरी अपनी नैतिक जवाबदारी है। मैं करता रहूँगा, सलाह लेता रहूँगा, और मैं फिर कहता हूँ कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो जौनपुर जनपद विकास के लिए, सब इकट्ठे बैठे, और 2027 में इतने वोट, मतलब वोट मिले, इतना विधायक बने कि आने वाले 2027 के बाद जब वो मतलब 32 में जाएं, तो कोई हिम्मत न करे दूसरी पार्टी के चुनाव लड़े कि ना लड़े।
एक और बात, जो अंदरूनी कला आज सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, क्या इसी कारण से आप चुनाव भी हारे? जो लोग आज सामने आ गए, अभी तक तो पर्दे के पीछे वो लोग दिख रहे थे, लेकिन अब तो वो सामने आ गए, क्या चुनाव आपको हराने का कारण यही लोग है? मैं कहीं कम पड़ गया हूँ? मैं हारा क्योंकि पर्दे के पीछे तब तो सोशल मीडिया से माध्यम सामने उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं। क्या आप जीता हुआ चुनाव, हम कहेंगे कि क्योंकि जिस तरह से मोदी लहर थी देश में, और उसके बावजूद भी यहाँ का सीट हारना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग, यहाँ की जनता का कहना है कि अंदरूनी कलह भाजपा को ले डूबी यहाँ पे। हालांकि हारे हैं तो मैं ही अपने को मानता हूँ जी, हम कोई जीती हुई सीट नहीं हारे हैं, हारी हुई सीट ही हारे हैं। लेकिन एक बड़ा नाम है कृपाशंकर सिंह, बॉम्बे से आए हैं कम और केंद्रीय पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, तो एक कद्दावर नेता का हारना भी, और वो अपनों लोग, कहावत है ना, लोग अपनों से हारते हैं। यहाँ पार्टी के अपने लोगों, जो आज सोशल मीडिया पे दिख रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो अब सामने आ गया है पर्दे पर। अभी तक तो बैकडोर से गेम आपको डोमिनेट करने के लिए प्रयास किया, लेकिन अब तो पर्दे के सामने से लोग आ रहे हैं। इस पे क्या? मैं सुन, मैं कम पड़ गया। मैं मतदाताओं को समझा नहीं पाया और बाबू सिंह कुशवाहा ने समझा लिया। वो मत हमसे ज्यादा भी अब बाबू सिंह कुशवाहा की बात हुई, अब तो हमको लगता है जितने दिन से वो चुनाव जीते हैं, कुल 1 महीने यहाँ नहीं रहे होंगे, लगातार तो नहीं रहे हैं, न उनके ऑफिस का पता है। कम से कम कृपाशंकर सिंह जी का ऑफिस है, मिलते हैं, सुख दुख में लोगों के यहाँ जाते हैं। कम से कम इस तरह के लेटर लेके आप तमाम मंत्री और केंद्रीय मंत्री के पास तो जा रहे हैं। आप भले नहीं जीते हैं, लेकिन एक प्रयास तो है। हम कह रहे हैं कि आप नहीं कराए, चलिए यहाँ के मंत्री ने कराया, कोई विधायक ने कराया, लेकिन आप तो प्रयास तो किए, गंगा को लाने के लिए एक प्रयास तो हुआ। भले हम भगीरथ नहीं बने, कोई बने, लेकिन आप हारने के बाद इतना कर रहे हैं, ये लोगों को सोच के आपके साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? देखो, समाजवादी पार्टी तय करे कि उन्होंने जो उम्मीदवारी दी थी और जो यहाँ के नेता लोगों ने तय किया कि हमारा सांसद बनेगा, तो हम जौनपुर में ये करेंगे। इसके पहले भी 2019 में भी यही हुआ था, सांसद बने थे, लोगों ने कहा था ही नहीं। तो ये पार्टी तय करे, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य को, जो मुझे लगता है कि पूरा करना चाहिए, मेरी कोशिश जारी रहेगी। मैं परिश्रमी हूँ, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और मुझे लगता है कि जब भी हम परिश्रम करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा आएगा। और इन सारे जो पत्र लिखता हूँ, पत्र का जवाब आ रहा है, मुझे मिलते हैं, मुझे सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करूँगा। और मैं यही कोशिश करूँगा, बाबा विश्वनाथ से, मामा का भक्त हूँ, माँ शीतला माता हूँ, माँ विंध्याचल देवी हूँ, सबसे मुझे शक्ति दें, मुझे ये सब काम करने की शक्ति दे। मुझे श्रेय लेने की शक्ति मत दे, पर मुझे काम करने की शक्ति दे, मेरी कटिबद्धता को पूरा करने की शक्ति दे। और आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा संदेश उन सबको आपके माध्यम जाए। और अगर आपको भी लगता है कभी हमारे मीडिया को, हमारे ये चौथा स्तंभ ऐसे नहीं है, इसलिए आपको भी लगे, आपको पूरा अधिकार है मेरे बारे में, मेरे लोगों तो बताना। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा काम करूं तो वो भी बताना चाहिए कि उम्मीदवार आपका आया था, उम्मीदवार है, ये भी बताने की कोशिश की। एक समस्या यहाँ की है, जनपद का चारों तरफ का इलाका रेलवे ट्रैक, लोग हर साल कहते हैं पास हुआ, बजट आता है, चला जाता है, उस पर लड़ाई नहीं होती यहाँ के नेताओं की। क्योंकि आप भी बनारस जाते हैं तो घंटों ट्रैफिक फंसते हैं, देखते हैं। तो इस पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब जब पैसा सेंसन है जगदीशपुर पर, पैसा सेंसन है इलाहाबाद रूट पर, लेकिन उस कामों को कोई देखता नहीं कि उसका क्या फीडबैक है। नहीं, मैंने देखा, मैंने चर्चा की। हमारा जो नईगंज का जो फ्लाईओवर ब्रिज है, उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया, टेंडर भी हो गया। जगदीशपुर का ब्रिज का पैसा भी सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया। वो दोनों को छोड़ करके जो हमको लेटर इसका रेलवे का है, वो पढ़ के सुना है मैंने, का रेलवे वाला, इसमें लिखा गया है जनपद जौनपुर में उत्तर रेलवे के जौनपुर शाहगान रेल्स सेक्शन के समपार संख्या 43A और 42A 2 लाइन है। सेतु का कार्य स्वीकृत है राज्य सरकार की तरफ से
कॉस्ट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाना लंबित है। हम इस पे लगे हुए हैं। हम इस पे लगे हुए हैं और सबको लगना चाहिए। राज्य सरकार से उसका जल्दी हो जाएगा। आप सोचिए कभी हम यूनिवर्सिटी कोई परीक्षा देने जा रहा हो, लाइन एक बंद हो गई, दूसरी गई, आधा एक घंटा खड़े हैं। तो इस पे बहस यहाँ के नेताओं क्यों नहीं होती, इस पे होड़ क्यों नहीं मचती? हमको ये सब जो काम स्वीकृत हुआ है उसको कराने की होड़ क्यों नहीं लगती यहाँ के नेताओं में? मुझे नहीं, वो एक शेर बहुत बढ़िया किसी ने पढ़ा है कि वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भरे हो जाते हैं बदनाम। वाह, ठीक है। तो ये थी कृपा शंकर की, जो जिनका कहना था जो सोशल मीडिया पे तमाम जो बहस छिड़ी है उसका जवाब दिया, उसके तमाम लेटर को हमारे कैमरे पर दिखाया। लेकिन जिस तरह से जनपद में जो बहस छिड़ी है उसका तमाम बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर बहस, यहाँ के लोगों को कंफ्यूजन, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है, जबकि केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर है। बात करें कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर और यहाँ की चौकिया माता के सौंदर्यीकरण दोनों में अंतर। जिस तरह से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, चाहे विंध्याचल धाम में कॉरिडोर बना, उसकी बात ही कर रहे हैं, जब न कि यहाँ की सौंदर्यीकरण के जो बजट यहाँ के मंत्री जी ने कराया उसको लेकर बात हुई। दोनों में बहुत अंतर, ये लोगों को, यहाँ के लोगों को समझना होगा कि कॉरिडोर और सौंदर्यीकरण में क्या अंतर है, केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या अंतर, ये लोगों को समझना होगा। जो भी सोशल मीडिया पर बहस हुई है उसको पूरी तथ्यों की जानकारी कर लेनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर।